हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। दो प्रश्नावली हम लोग कर चुके हैं। आज तीसरी प्रश्नावली 12.3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी 12.3 करेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़े। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। देखिए ये है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर, O वृत्त का केंद्र है। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब ध्यान दें, त्रिभुज PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है। कैसे? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण P बराबर 90 डिग्री और ये भुजा 7 है, ये भुजा 24 है। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब हुआ करता है। इस परमे को आप रेखागणित में देखेंगे, समकोण ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार आपका PQ है और गुणे लंब जो है PR है। अब इसमें रख लें 1/2 गुणे 22/7 गुणे R। इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। अब त्रिज्या निकालनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप इस पूरी भुजा PQ की निकालें। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा RQ² बराबर PR² धन PQ²। PR आपका 7 है, PQ 24 है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। 7 7 49 और 24 चौको 96, 24 दूनी 48, 9 57। तो आप जो है जोड़ देंगे 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6। तो RQ बराबर वर्गमूले 625 का वर्ग लेंगे 25 सेंटीमीटर आएगा। तो त्रिज्या उसकी आएगी 25 का आधा 2, 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे R उसकी त्रिज्या 25/2 गुणे 25/2 ऋण 1/2 गुणे PQ आपका 24 है और PR 7 है। काट लें, ये 12 हुआ। इसमें 2 से काट दें, ये कट गया। अब आप 25 में 25 से और फिर 11 से गुणा करेंगे तो 6875 आएगा बटे 2 दूनी 4 7 28 ऋण 12 7 84। ये आपका 84 बटे 1 लघुत्तम ले लें, ये 28 हो गया। 28 इकन्ना में 28 1 से गुणा करेंगे 6875 ऋण 1 से 28 बार 28 से 84 में गुणा करेंगे 2352 आएगा। अब घटा लेंगे तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल रहेगा। प्लीज सवाल नंबर 2 पढ़ें। आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 अंश। देखिए ये केंद्र पर बना कोण 40 अंश है और ये त्रिज्या आपकी 7 है और ये बड़ी वाली 14 सेंटीमीटर है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप देखें इस बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बचेगा। तो आप देखें
त्रिज्यखंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 40 डिग्री है, 360 गुणे पाई का मान हमेशा आप जानते हैं 22/7 होता है। आर 14 है, बड़े वाले वृत्त की 14 है, और ये 40/360 गुणे 22/7 गुणे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है। ये 7 से 7, 1 0 1 0, 4 एकम 4, 4 9 36। इसमें काट लें, 4 एकम 4, 4 9 36, 7 दूनी 14। अब 22 दूनी 44, 44 में 14 से गुणा करें, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 5 61/9 ऋण ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। अब हर बराबर हो तो सीधे घटते हैं 6 में 7 दूनी 14, 7 दूनी 15, हाँ, और 14 दूनी 28, हाँ ठीक है। 6 में 4 गए 2, और उधर ले 11, 11 में 5 गए 6, और यहाँ बचे 5 में से गए 4। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 का 9 3, 16, 3 बचे 15, और 12, 3 चौको 12, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। प्लीज सवाल नंबर 3 पढ़ें। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। हाँ देखिए, ये है आपका, ये P मान लें, APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, फिर दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के और पूरे वर्ग में से घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका बच जाएगा। तो पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, तो 14 में 14 से गुणा करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी, त्रिज्या आपकी देखिए ये 14 है, ये भी 14 होगी, तो ये हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणे 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, त्रिज्या आपने 7 निकाली है, 2 से 2 कट गया, 7 से 7, अब गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक 196 में से 154 आप घटा लें, 6 में 4 गए 2, 9 में 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल है आपका। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाना गया है। हाँ देखिए, ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल धन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है, तो a√3/4 प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं θ/360 πr²। अब थीटा यहाँ क्या होगा, देखिए ये कोण 60 अंश है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 60 आएगा, ये 60 है, तो त्रिज्यखंड का कोण आपका ये होगा, तो कोण बराबर हो जाएगा 360 - 60 बराबर 300 डिग्री। ध्यान देने की चीज़ है ये। तो ये हो गया 12 × 12 × √3/4 धन 300/360 × 22/7 × r, इसकी 6 सेंटीमीटर दिया है उन्होंने सवाल में, 7, ये 4 × 12 हो गया, ये 1 0 1 0, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 से 6 कट गया, अब गुणा करें 12 × 36 √3 प्लस ये 5 दूनी 10, 5 10 11, 11 छक्का 66, 660/7। अब इसको आप और नहीं सरल करें, बस इतना ही रहने दें, 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये शेष भाग आपका बचेगा ये, तो आप देखें पहले आप पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इन कटे हुए भागों का क्षेत्रफल उसमें से घटा दें, तो शेष बची आकृति का क्षेत्रफल आपको बचेगा। तो आप देखें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग a², जहाँ a की उसकी भुजा है, तो ये 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 4 चतुर्थांश हैं, 4 चतुर्थांश मिलकर पूरा एक वृत्त बनाते हैं, तो 90 अंश है ना कोण, आप देखें, इसलिए ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 360 है, एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिद्वारा पूरा 360 होता है। तो 4 चतुर्थांश बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल और धन इस वृत्त का क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसका व्यास जो है 2 है, तो त्रिज्या इसकी भी 2 ही सेंटीमीटर होगी, तो दोनों सेम त्रिज्या के वृत्त बनेंगे। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 2πr², 2 × 22/7 × r, उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप घटाएंगे इसको, शेष आकृति का क्षेत्रफल बराबर 16 ऋण 44/7, ये लघुत्तम आप 7 लेने, 1 7 7, 16 7 112, 7 एकम 7, 44 एकम 44, अब 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे 0, 10 में से 4 गए 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल होगा। प्लीज़ 6वां सवाल पढ़ें। एक वृत्ताकार मेज़पोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये डिज़ाइन बना है, आपका डिज़ाइन का क्षेत्रफल है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकाल लें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल आपको बचेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सूत्र भुजा वर्ग √3/4, तो भुजा इसकी निकालनी है। देखिए एक चित्र हम और बना रहे हैं और ध्यान से समझने का सवाल है। इस तरह का सवाल पीछे हुआ तो है, लेकिन फिर भी आप देखें इसको। देखिए ये कोण, मान लीजिए ये केंद्र O है और O से आप इसको मिला लें, ये कोण 60 अंश है। क्यों, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, तो ये कोण 120 हो जाएगा। क्यों, प्रमेय है किसी चाप द्वारा
केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड में बने कोण का दूना होता है। ये केंद्र वाला दूना होता है। तो ये 120 हो गया। अब O से इस BC पर लंब डाल दें, OM लंब यानी समकोण। अब देखिए ये त्रिभुज OMB, त्रिभुज OMB सर्वांग सम त्रिभुज OMC, कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के अलग अलग बराबर हो RHS, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं RHS। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, दोनों का जोड़ 180 है तो ये 60 हो गया। अब आप यहाँ पे देख लें, और इसकी त्रिज्या इन्होंने 32 दे रखी है, 32 सेंटीमीटर ये त्रिज्या उन्होंने दे रखी है। अब आप यहाँ देखें, ये हो जाएगा BM अपान BO, BM अपान BO बराबर साइन 60। तो BM आपको मालूम करना है, BM अपान BO जो है 32 है और साइन 60 का मान √3 अपान 2 होता है। अब उसको उधर ले जाएं तो BM बराबर 32 गुणे √3 अपान 2, 2 कम 2, 2 0, 2 छंग 12, 16 √3। तो BC उसका दुगना हो जाएगा, BC बराबर 2 BM, 16 √3 तो हो जाएगा 32 √3 सेंटीमीटर। ये भुजा आपको मिल गई। अब आप निकालें वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a² √3 अपान 4। अब पाई का मान 22/7 गुणे r जो है 32 गुणे 32 ऋण ये आपका निकला 32 √3, 32 √3 गुणे 32 √3 गुणे √3 अपान 4। इसमें कुछ कटे उटेगा नहीं, 32 में 32 से फिर 22 से गुणा करेंगे तो 22,528/7 ऋण इसमें तो कट जाएगा 4 8 32। अब आप जो है √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और 3 8 24, 24 से गुणा करेंगे 24 दूनी 48 और 24 तियाँ 72 और 4 76, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस स्टूडेंट 6 सवाल आज के लिए बहुत होते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल आपके सब्सक्रिप्शन से हमें उत्साह मिलता है। थैंक यू।